हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, CUET पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं कि CUET का फॉर्म जो काफी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे वो आ चुका है ना। तो जो बच्चों को ये लग रहा था कि फॉर्म कब आएगा, तो जैसा कि CUET ने टाइम दिया था फरवरी फर्स्ट वीक में, और फर्स्ट वीक आप ले सकते हो कि 7, 8, 9 तारीख 10 तारीख तक मान सकते हो। सरकारी एजेंसी ने अगर टाइम दिया है तो उसके हिसाब से। और वो उन्होंने एग्जाम कैलेंडर जारी भी कर दिया है। एग्जाम का आपको कैलेंडर के बाद ये जो सामने मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन इसको कहते हैं। इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। यूजी के जो बच्चे हैं, मतलब जो बीए बीएससी करने वाले हैं, उनके कितने काम की चीजें हैं, ये सब हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो CUET पॉइंट को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम पहले भी देते थे, अभी भी देते हैं। रिजल्ट जिन बच्चों का हुआ है उनका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो काइंडली जाकर के देखिए और सोचिए कि वो वहां पहुंचे तो हम क्यों नहीं। तो 2023 का ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को किसने जारी किया है, तो एनटीए ने जारी किया है। आपकी टारगेटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो यहां पे आपको मिल जाएगी। बात समझ में आया आपको। अब यहां देखोगे आप तो ढेर सारे यूनिवर्सिटी, BHU भी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सारे यूनिवर्सिटी का लिस्ट है। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी सेपरेट वीडियो में इस पे बना देंगे कि कौन कौन सी इसमें यूनिवर्सिटी है। मैं इसको भेज चुका हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो यूर बैड लक, ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन और सारे PDF व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ही आपको शेयर किए जाएंगे। तो आई होप आपने ये लिस्ट देख ली होगी। थोड़ा सा एग्जाम यहां पे जेएनयू भी आप देख लो, है ना। हमेशा आप ये ध्यान रखना कि हाईएस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, बट आपको एक साल अपना वेस्ट नहीं करना है। समझ में आया आपको। तो चलिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन का अब शुरुआत करते हैं, और बिना देरी किए ये सब चीजें, मिशन, कोर वैल्यूज, ये आप पढ़ सकते हो, आपको मैं डॉक्यूमेंट दे चुका हूं, है ना। अब कौन कौन से पेजेस को आपको नोट करने हैं, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, आप एक बार देख लोगे तो सारी 100% तो चीजें आपको दिमाग में नहीं रहेगी। तो मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप पेन और पेपर एटलीस्ट रख लो, डायरी रख लो, बुक रख लो, कॉपी रख लो, जिसपे आप नोट कर पाओ। सबसे बढ़िया चीज यही होता है, ताकि आप बार बार वीडियो देख के परेशान ना हो, इरिटेट ना हो, सीधे फॉर्म भरना शुरू करो। फॉर्म भरने के लिए मैंने क्या बताया था, अभी तुरंत से फॉर्म नहीं भरना है, 5-7 दिन रुक के फॉर्म भरना है, ठीक है। सारी चीजें इत्मीनान से समझ लो, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी भी अपना फॉर्म जारी करेंगी, है ना। जैसे BHU बसंत पंचमी को जारी करती थी, तो बसंत पंचमी तो बीत चुका, तो वो भी अपना जारी करेंगे। JNU भी, DU भी, सभी यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी टेक पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोसेस। अब इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ खास आपके काम का चीज नहीं है, बट फिर भी देखते चलेंगे। एग्जामिनेशन स्कीम आते हैं सीधे अपने कोर पॉइंट पे, तब तक आप लोग अपने लाइक बटन का इस्तेमाल करते हुए आप लाइक कर दो। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस, क्या क्या डेट आपको ध्यान रखना है। तो पहला चीज तो यही नोट कर लो, 9 फरवरी से 12 मार्च 2023 तक। समझ आ रहा है आपको, 12 मार्च 2023 तक इसके फॉर्म रहेंगे 9 PM तक। ये भी याद रखो, बहुत बच्चे होते हैं, मेरा भी कई बार हुआ है, बहुत सारे फॉर्म भरने के लास्ट टाइम में मैं भरता हूं, तो ये याद रखना अप टू 9 PM है, डेट नहीं बढ़ेगा तो यही रहेगा। इसलिए आप उसकी इंतजार ही मत करो, डोंट वेट फॉर लास्ट एंड स्टार्ट इन मिडिल टाइम। आप मिडिल टाइम में भरो। आप मेरे बारे में जानते हो, मैंने CUET और BHU की काफी सालों तक मेंटरिंग की है, खुद ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, BHU के 3 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्रैक्ड, DU LLB एंड बहुत कुछ आपको पता ही होगा मेरे बारे में। नहीं पता है तो वो वाली वीडियो देखोगे, आपको पता चल जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू, फी कब तक आप जमा कर सकते हो, तो ये 12 मार्च 11:50 तक आप जमा कर सकते हो। देखो फॉर्म सबमिट आप कर दोगे, यहां तक आपको फी देना है, कब वो दे सकते हो आप 12 मार्च 2023 तक, यानी कि 2 घंटे का टाइम यहां दिया गया है। करेक्शन आप कब करोगे, नाम पता गांव कुछ गड़बड़ हो गया तो या 15 मार्च से 18 मार्च तक करेक्ट आप कर दोगे। अब अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी, ये कब होगा, सिटी को कब अनाउंस करेगी CUET जो एजेंसी है NTA, वो कब करेगी, तो 30 अप्रैल को वो सिटी अनाउंस कर देंगे कि आपका इस सिटी में एग्जाम होगा।
अब जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो सेकेंड वीक ऑफ मई में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 3 से 3.5 महीने। तो जो बच्चे भी ये इंतजार कर रहे हैं कि हाँ हमें पेड कोर्स में एडमिशन लेना है, मैं बता दूं 50% ऑफ चल रहा है। ऐसा ऑफर फिर हमेशा आपको नहीं मिलेगा। आपको 6000 की कोर्सेज दी जा रही हैं, 3000 में आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। और आज ज्वाइन करते हो तो एक्स्ट्रा 10% हम आपको ऑफ देंगे, यानी 3000 में से 10% और ऑफ आप ले जा सकते हो। इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। सबसे स्मॉलेस्ट इंस्टॉलमेंट हमने 500 के दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 500 पे करके रजिस्ट्रेशन करा लो। और ये नंबर आप नोट कर लो, इस पे आपको इंफॉर्मेशन भी, डेमो लेक्चर्स भी, सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी, आपके काम की चीजें। बात सब समझ में आ रहा है। आवर कोर्सेज जो है LLB, BLLB, BA आर्ट्स, BA सोशल साइंस, MA, MSW, BSc बायो मैथ, BSc एग्रीकल्चर अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो आपके लिए ये कोर्स होने वाला है। तो डोंट गो इन हरी, आराम से इत्मीनान से देखो। प्रूवन टीम ऑफ एजुकेटर्स है, सच्चा रिजल्ट है। सबसे बड़ी बात ये है मेंटरशिप की गई है, ये नहीं कि किसी का फोटो लेके डाल दिया। सब ऑथोराइज्ड बच्चे जिनका रिजल्ट हुआ है उनका हमने ग्रुप रखा है, उसमें वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, फैकल्टीज में आप ये सब चीजें जानते होंगे। इतने टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के और भी टीचर्स आने वाले हैं, जैसे लैंग्वेज के और भी सब्जेक्ट्स के। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये 21 मई से 31 मई इनका कंफर्म है, वो हो जाएगा। रिजर्व डेट भी इसमें रखा गया, कोई इमरजेंसी एग्जाम हो या पीजी का हो तो 1 से 7 जून रखा गया। तो ये सब ध्यान रखो, 100 दिन से ज्यादा नहीं है मेरे भाई, आप बाद में बहुत पछताने वाले हो। तो प्लीज ये ध्यान रख के ही। अब देखो रिकॉर्डेड रिस्पांस जो आप दोगे एग्जाम में, यहां पे वेबसाइट पे दिया जाएगा। वेबसाइट आपका CUET UG का CUET.samarth.ac.in है। बात समझ रहे हो आप? आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको समझना है, CUET UG 2023 विल बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चूजन बाय कैंडिडेट। आप जितने सब्जेक्ट चूज करोगे उतना आपका फी बढ़ता जाएगा। कैसे होगा देखो, यहां पे अगर आप 3 सब्जेक्ट तक चूज करते हो जनरल कैटेगरी में तो 750 लगेगा। ठीक है, OBC वालों का और EWS का 700 लगेगा, SC ST PWD का 650 लगेगा, है ना, या थर्ड जेंडर या जब भी हो। तो ये आप समझ रहे हो। लेकिन अगर आप 7 सब्जेक्ट तक लेते हो सकता है कोई बच्चा सोचता हो कि हम 7 सब्जेक्ट लेते हैं, किसी ना किसी में तो हो ही जाएगा। तो 1500 तक, 1400 तक, 1300 तक। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हो इस साल से, स्टेट यूनिवर्सिटी में भी लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लो, सब में इसका स्कोर जरूर मांगेगा। बात आप समझ रहे हो? चाहे आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, देखो इसमें आगे सब चीजें क्लियर दी गई हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, अब ये आपको कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट की चीजें दी गई हैं, ये आपके काम का अगर है तो आप देख सकते हो। इसमें OBC का लिस्ट जो है वो यहां पे दिया हुआ है ना, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। आराम से समझो, एक एक चीज, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक ही बार में समझ जाओगे। टेस्ट पैटर्न कैसा होने वाला है, अब सिलेबस को समझो। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब A B C D ऑप्शन जो होते हैं, जैसा मैं पढ़ाता हूं और टेस्ट लेता हूं अपने पेड बच्चों का, वैसा ही ये होने वाला है। मीडियम आप कितने मीडियम में दे सकते हो, तो ये 13 मीडियम है। बेसिकली हिंदी और इंग्लिश मीडियम ही चूज किए जाते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो है वो भारत के सभी सेंटर्स पे होगा। लेकिन अगर रीजनल सेंटर पे आप दे रहे हो, रीजनल मैन हो आप, रीजनल आप लड़की हो, तो आपको असमीज में, असम में देना है, असम में दे सकते हो, मराठी में दे सकते हो। ये यहाँ पे एडवांटेज आपको मिलेगा। अब सोचोगे आप कि यार ये तो मीडियम है, ये भी एक लैंग्वेज है, और ये दूसरा लैंग्वेज यहाँ पे कौन सा दिया गया है, कंफ्यूजन यहाँ होती है। तो समझो इस बात को। अब ये जो लैंग्वेज है ना, ये एडमिशन लेने वाला लैंग्वेज है। अब इसको यहां क्लियरली समझना है आपको। मान लो आपको फ्रेंच में एडमिशन लेना है, जर्मन में एडमिशन लेना है, आपको संस्कृत में एडमिशन लेना है, तो कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी, मैंने आपको प्रोसेस समझाया था पूरा, जो कंसर्न यूनिवर्सिटी वो डिमांड करेंगी आपसे कि इसमें भी आप एक लैंग्वेज लो। 1A और 1B में यही अंतर है। 1A आपको कंपल्सरीली एक लैंग्वेज लेना है, और 1B में से आप आगे के एग्जाम को देखते हुए यूनिवर्सिटी जैसा डिमांड करेगी वैसे लेना है। तो ये आपको ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है, इसलिए आपको रुकना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का इंतजार करना है। डोमेन सब्जेक्ट जो आपका होगा उस पर भी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। वो क्लास 12 के सिलेबस ओनली। यहां क्या लिखा गया इसको समझो आप, यहां 12 सिलेबस ओनली है। ठीक है, जो लैंग्वेज आप दोगे उसमें आपसे
वोकैब पूछे जाएंगे, फैक्चुअल लिटरेरी या नैरेटिव लिटरेरी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, प्रोज एंड पोएट्री नहीं पूछे जाएंगे, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस टेंस ये सब चीजें पूछी जाएंगी, ग्रामर बेस्ड थोड़े थोड़े क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वोकैबुलरी इसमें मेन है। आपको याद रखना है जो पैसेज होता है ना, वो पैसेज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आपको वर्ड अगर आपकी वीक होगी तो आपका सारा वीक हो जाएगा। आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट देख लो, हमारा बहुत काम की है, इस बार भी लेकर के आएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। पहले भी मैंने ये बताया था, जो जनरल टेस्ट होता है बेसिकली इसमें लिखा हुआ है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है, टाइम नहीं है आपके पास। कॉलेज और यूनिवर्सिटी या फिर जो एजेंसी है वो भी वो बात जानते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो यही चीजों को पढ़ाते हैं जो कि आपके काम का हो। समझ में आ रहा है आपको? आई थिंक समझ में आ रहा है। तो एनालिटिकल रीजनिंग और ये सब चीजें आपको काम आएंगी। रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट cuet.samarth.ac.in, ये आपको यहां तो मैंने बताया था। तो आपका जो सिलेबस वाला पार्ट है वो हो गया। अब डोमेन का सिलेबस बच गया, आप जो डोमेन लोगे उसका तो आप कमेंट करके हमें बताओ ना कि कौन सा डोमेन आप लेने वाले हो। यूजी में आपने टारगेट किया होगा कि सर मुझे BA LL में निकालना है, तो आपका जाहिर सी बात है लीगल एप्टीट्यूड डोमेन होगा। आपको अगर BA निकालना है, पॉलिटिकल साइंस चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, तो डोमेन तो बताओगे यार, तभी तो उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। For general test, candidate would have attempt 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 60। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन रहेंगे, 50 आपको करना है। और ऑल अदर सब्जेक्ट के लिए भी यहां नियम दिया हुआ है, वो क्या है समझिए इसको। 35 क्वेश्चन 40 में से एंड 45 50 में से, ये यहां पे आपको करना है। तो अब किसी किसी में सेक्शन में होगा 35 ही करना है 40 में से, किसी में 50 में से 45 ही करना है। अब इसमें चॉइस बेस्ड हो, ऐसा नहीं है कि आप 50 में 46 कर दोगे तो आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 45 ही करना है। 5 क्वेश्चन जो आपको हार्ड लगे वो छोड़ सकते हो, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी NTA के एग्जाम में दी गई है। कैंडिडेट्स को ये कहा जा रहा है कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली फिल करें, प्लीज नोट इट डाउन। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी में, मैं शुद्ध भाषा में बोल रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना। फी किसी चीज से पे कर सकते हो जहां से आप पे करना चाहो। समझ में आ रहा है आपको? कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ये हो गया आपका, ये तो आप जानते हो। अब यहां पे आप पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे आप फॉर्म का स्टेप है, मैं बताऊंगा हर एक चीज एक एक फॉर्म भरते हुए। कैंडिडेट शुड अप्लाई CUT UG 23 ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन से ही भर सकते हो, अदर कोई मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी मेड बाय कैंडिडेट्स ऑनलाइन थ्रू, ये वेबसाइट है। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन, ये फॉर्म का आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन है। बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द प्रोस्पेक्टस displayed on the website of the university, पेज नंबर 7 लिख लो। यहां पे भी क्लियर लिखा है कि आपको भरने से पहले आपको अपने यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस देखना पड़ेगा। तो चैनल से जुड़े रहोगे तभी तो मैं प्रोस्पेक्टस समझा पाऊंगा आपके अलग अलग कोर्सेज का। तो ये आप इस पे प्रोस्पेक्टस समझना पड़ेगा। वेयर एडमिशन इज साउट, कहां जहां आप एडमिशन खोज रहे हो, एंड बी क्लियर अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय देम, उनके द्वारा जो कोर्स दिए जा रहा है उसके बारे में क्लियर हो जाओ। एक नोट बना लो कि अगर BA करना है तो वो डिमांड कर रहे हैं। बात आप समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ये समझना है कि आपको फॉर्म भरने से पहले यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस आएगा, उसको देखना है। आपको जो चीज चाहिए उसी का फॉर्म भरोगे ना भाई, दूसरे तो भरने वाले नहीं हो। तो वही फॉर्म आप भर के वहां से देखोगे कि इसमें डिमांड क्या क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। अब समझ में आया कि यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का क्या रोल है, मैंने शुरू में ही कहा था। ठीक है, अब इसमें आपको एलिजिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, एज क्राइटेरिया, पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, ये सब आपको उसी में मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पे भी लिखा है कि रिजर्वेशन, एडमिशन प्रोसेस, ये सब वहां देख करके तभी भरना है। एज यूनिवर्सिटीज हैव देयर ओन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, सभी यूनिवर्सिटी की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है मेरे भाई, तो ये समझ लो आप लोग। ठीक है, स्पेसिफाइड कोर्सेज में उनके स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है, वो आपको तभी भरना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा,
मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसमें। बच्चे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं किए, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किए, बाद में माथा पीट रहे हैं। तो पहले देखो ना कि कौन से कोर्स में क्या वो मांग रहा है सब्जेक्ट, वही तो भरना है मेरे भाई। फिर एनटीए विल नॉट एंटरटेन द करेक्शन सेंट बाय कैंडिडेट्स थ्रू पोस्ट फैक्स व्हाट्सएप, ये तो सीधी बात है, वो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी करेक्शन भेजोगे ऐसा तो नहीं लेंगे, वो आपको वेबसाइट के थ्रू ही करेक्ट करना पड़ेगा, नाम पता गांव कुछ गड़बड़ हो गया तो। डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रिप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आप जो फॉर्म भरोगे वो उसको डाउनलोड कर लेना, केयरफुली उसको पढ़ना, एलिजिबिलिटी देखना आप योग्य हो कि नहीं। अब यूजी में एज क्राइटेरिया होता है, अब 28 साल के हो के आप यूजी का फॉर्म नहीं भर, मैं नहीं भर सकता, मैंने पढ़ लिया, फिर भी अगर मैं चाहूं तो नहीं भर सकता मैं। ठीक है, आपको पता है बीएचयू में भी एज क्राइटेरिया है, मैं वहां का स्टूडेंट हूं, फिर भी मैं वहां दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि उसका एज क्राइटेरिया है 25 साल या 20 साल 22 साल के पहले ही आप भर सकते हो। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो ऑनलाइन। पहला आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम आपको क्लियरली बताने वाले हैं। उसमें आपको पासवर्ड जनरेट करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो इस पार्ट को आप टेंशन ना लो। एप्लीकेशन फॉर्म आपको आएंगे, एप्लीकेशन नंबर, प्री क्रिएटेड पासवर्ड फॉर कंप्लीकेशन आप फिल करोगे, वो खुल जाएगा। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, टेस्ट पेपर डिटेल, एग्जामिनेशन सिटी, अपलोडिंग द इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको यहां दिख जाएंगे। अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। जो भी वहां मांगे जाएंगे वो स्कैन्ड इमेज में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसमें 80% फेस आपका दिखना चाहिए। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, देखिए आपका जो है सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। एकेडमिक जब आप डालोगे तो आपको 80% फेस दिखना चाहिए, वो फोटो में ऐसा फोटो खिंचवाना। आप स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट। 10 केबी से 200 केबी का होना चाहिए, और जो स्कैन्ड सिग्नेचर होगा वो 4 केबी से 30 केबी का होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं एक वेबसाइट के थ्रू इसको करके दिखाऊंगा आपके सामने, और तब आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये कितने एमबी का है। बात समझ में आया? ये मैं करके दिखा दूंगा। मोबाइल से भी भर सकते हो, लेकिन बी कॉन्शियस, अगर 50 रुपए ज्यादा लगे, फॉर्म अच्छे से भरे जाएं तो वहीं से भरवाओ। मोबाइल से भरे जाते हैं, मैंने भी भरा है भाई, लेकिन वो इजी प्रोसेस नहीं है। लैपटॉप है तो आप इजी से भर सको। द साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी, ये SC ST OBC सर्टिफिकेट की बात है, वो 50 केबी से 300 केबी होगा। कोई सर्टिफिकेट होगा तो यही होगा। रेंज याद रखना, केबी नहीं बढ़ना चाहिए। द कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली हिज हर ओन फोटोग्राफ, किसी और की फोटोग्राफ मत डालना, सिग्नेचर नहीं डालना, सर्टिफिकेट नहीं डालना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें। इन केस इट इज फाउंड एट एनी टाइम इन द फ्यूचर दैट द कैंडिडेट हैज अपलोडेड द फोटोग्राफ, है ना, तो ये आपको दिक्कत कर देगा, ये टेम्परिंग में आएगा, मतलब गड़बड़ी में आएगा, और आप इस मुसीबत में फंस सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन का अब अगला पार्ट है, पेज नंबर 7 और 8 हमने देख लिया। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, these acts of the candidates shall be treated under unfair treatment means practices। अब ये आप देखो, इस यहाँ पे किसी में टेम्परिंग करोगे, किसी में गड़बड़ी करोगे, मान लो आपने एडमिट कार्ड में कर दिया, तो फिर आपका सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मत करना यार, प्लीज सही सही इंफॉर्मेशन भरना। ये भी लिख रहे हैं, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को बार बार चेक करें, इसलिए मिडिल डेट्स में भरना है, ना शुरू में ना आखिरी में। स्टेप 3 है फी पेमेंट। फी पेमेंट आपको करना है, कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आपको फी पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जीएसटी एप्लीकेबल चार्जेस वो देने पड़ेंगे आपको, आप इस पे भर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? द कंफर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट बाय द कैंडिडेट। उसका एक जो कंफर्मेशन पेज है वो डाउनलोड कर लेना। सभी इंफॉर्मेशन रखना, आप मोबाइल नंबर, ईमेल आपको भूलना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। आप भूल जाओ, मोबाइल ईमेल ना भूले। Download and save a print copy of the confirmation page of the application form. My dear, all 3 steps have to done together or a separate timing। कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 1 स्टेप 1 पहले कर लो, स्टेप 2 बाद में कर लो, एक साथ सब बन, चूंकि कैफे में जाओगे तो सब एक ही साथ करेगा वो, तो आप कर सकते हो। Candidate shall ensure that the information entered by them in their respective online application form is correct। ये आपका जिम्मेवारी है। ये सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पहले भी हमने देख लिए हैं। All candidate must ensure that they have provided the correct email address and mobile number। ये ब्लैक में लिखा हुआ है मेरे भाई। ये क्या होता है ना,
बच्चे भूल जाते हैं, पेरेंट्स का दे दिया, आप एक बना लो, ईमेल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, शॉर्टकट में बन जाएगा। gmail.com क्रिएट न्यू करना, अपना साइन इन साइन अप जो भी लॉगिन आईडी रख लेना, उससे आपका काम चल जाएगा। अभी ये टाइम है, क्योंकि बाद में ये नहीं बन पाता है। मुझे भी दिक्कत आई थी बट बन गया था इजली। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर टू रजिस्टर्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज देयर ओन, अपना हो, ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। एनटीए आपको मेल करेगा, ईमेल आईडी देगा, आप जो दोगे उस पे ही भेजेगा, मोबाइल नंबर जो दोगे उसी पे आपका एग्जाम का आएगा कि आपका एग्जाम इस तारीख को, समझ रहे हो। एनटीए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आप इनमें गड़बड़ी करते हो। मोबाइल नंबर पापा का दे दिया, दोस्त का दे दिया, भैया का दे दिया, भैया बाहर हैं, तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे। कोई इसमें एडिट और ये नहीं होगा, बहुत रेयरली है, तो प्लीज ये सब केयरफुली आपको करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एनटीए वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल्स रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट। आपको अपने ईमेल को खंगालते रहना है हमेशा, मोबाइल में तो हमेशा आप उसको रिफ्रेश करोगे, आ जाएगा। The final submission of the online form will remain incomplete if step 3 is not completed. Step 3 में क्या था, पेमेंट है ना, ये याद रखना है, ठीक है। ये सब कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, देयरफॉर कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड या सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स थ्रू पोस्ट, फैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल। आपको जब फॉर्म भर दिए तो आपको कोई भी फॉर्म से आपको नहीं भेजना है किसी भी तरीके से उस फॉर्म को। यूजेज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, अब देखिए ये तो एनटीए का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है, फॉर्म ही भर रहे हो आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोटिस, कैंडिडेट्स हु विल बी अपेयरिंग CUET UG 23 may participate in counseling admission process of any university, institution, organization even though they have not applied for that university। अब इसको समझो, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जैसे BHU, JNU, DU, इन सब में अगर आपने सेलेक्ट किया है, इसका पूरा मतलब समझा रहा हूं, तो आप डेफिनेटली वहां काउंसलिंग के लिए जाओगे, आपका अच्छा रैंक आया, वो आपको बुलाएंगे। लेकिन सपोज दैट आपने वो सेलेक्ट नहीं किया है, तब भी बुला सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के दिमाग पे डिपेंड कर रहा है, तो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मैंने नहीं भरा था, आपने मुझे नहीं बुलाया, ये नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, उस यूनिवर्सिटी का देखना है कि भैया इसमें BHU सेलेक्ट करें या ना करें। Though they have not applied for university institutions organization in their application form, however the candidate must fulfill the eligibility criteria। अब यूनिवर्सिटी तो वो कह रही है कि हमको सेलेक्ट करोगे तभी हम बुलाएंगे, तो प्लीज आप इस यूनिवर्सिटी का आने दो विश्वविद्यालय का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ऑल्सो द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट एनी कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड CUET UG 2023। अब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट है चूजन द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, आपने चूज किया है, उसके अलावा भी वो बुला सकते हैं, लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने क्रैक किया हो। अब मान लो जनरल टेस्ट उसने मांगा, जनरल टेस्ट आपने दिया नहीं, आपने मान लो वो यूनिवर्सिटी नहीं सेलेक्ट किया है, आप भूल गए सेलेक्ट करना, लेकिन आपने क्या किया, जनरल टेस्ट जो आपको देना था वो आपने दिया ही नहीं, तो वो फिर वहां भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे। मान लो आपने यूनिवर्सिटी नहीं सिलेक्ट किया, वो यूनिवर्सिटी कहेगी कि चलो मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन आपने जनरल टेस्ट ही नहीं दिया, तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, फॉर्म अच्छे से भरो, कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए वो, और दूसरा आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे ध्यान रखना है। मैं आपको एक एक चीज मेंटरिंग करूंगा, पेड कोर्स वाले बच्चे हो तो उनको पहले करता हूं, थोड़ा सा उनको टाइम ज्यादा देना पड़ता है क्लास के अलावे, है ना, तो वो चीजें समझा देता हूं मैं एक एक करके। आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो, आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हो हमसे, पेड वाले जो बच्चे हैं उनको हम सारी चीजें करेक्ट करके भेजेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोरओवर द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कोर्स वेयर द एडमिशन इज बीइंग टेकन, उसकी एलिजिबिलिटी में आओगे तभी वो आपको मौका देंगे। अब फिर से यहां कहा जा रहा है कि प्रोस्पेक्टस आपको पढ़ना है उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, क्लियरली उसमें जो जो चीजें लिखी गई हैं उसको फुलफिल करना है। अब देखो, इन केस इट फाउंड टू एनी टाइम इन द फ्यूचर दैट द कैंडिडेट हैज अपलोड सिग्नेचर ऑफ समवन एल्स इन हर एप्लीकेशन, तो उनका ये रिजल्ट खत्म कर दिया जाएगा। ये सब आप जानते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट आप लेकर के नहीं जाओगे एग्जाम में, चाकू, तलवार, हथियार किसी भी तरीके का, ठीक है, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज, ये सब आप नहीं ले जाओगे। चलिए अब देखते हैं ब्रीफ एडवाइजरी रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ये आप जानते हो, सैनिटाइजर का बोतल, ये हम एग्जाम से पहले आपको सब चीज बता देंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी मेरे दोस्तों, पिछले साल का एग्जाम जो हुआ था उसकी एक झलक है यहाँ, सेंटर्स जो हैं, ठीक है।
अब आते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। CUET EG 2023 विल बी कंप्लीटेड कंडक्टेड इन CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, आप मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कौन कौन से भाषा में हो सकता है, तो हिंदी इंग्लिश तो रहेंगे, कंफर्म है, बट 13 उसके अलावा 11 भाषा और रहने वाले हैं। समझ में आया आपको? तो इंग्लिश एंड हिंदी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, इंग्लिश भी है ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, लेकिन असमीज कहाँ होगा, असम में होगा। बंगाली कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान निकोबार में होगा। गुजराती कहाँ हो सकता है, गुजरात, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव में हो सकता है। ये सब आपका दिया हुआ। इंग्लिश तो सब में रहना है, सो सॉरी फॉर दैट, आपको चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन फॉर लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। आप जो फिल करोगे उसी समय आपको ये चूज कर लेना है, और ये चेंज बाद में नहीं होगा। आप गुजराती चेंज कर रहे हो तो हिंदी में नहीं दे सकते हो, इंग्लिश और गुजराती ही आएगा आपसे ऑप्शन में। प्लीज नोट दैट द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चन इन द ऑल क्वेश्चन पेपर द इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन। अगर मान लो आप गुजराती में या हिंदी में लिखा है, इंग्लिश क्यों जरूरी है पढ़ना, क्योंकि वो फ्यूचर है इंग्लिश, बात समझ रहे हो। हिंदी रहेगा, हमेशा रहेगा, हिंदी हमारे जहन में बसा है, या जो रीजनल लैंग्वेज जो जहन में है। बट क्योंकि इंग्लिश जो है वो यहां भी कहा जा रहा है कि अगर आपको डाउट होता है तो इंग्लिश वर्जन जो होगा वो आपको फाइनल होगा। समझ में आ रहा है आपको? ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगला है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, सिलेबस आपको यही समझ आएगा। सेक्शन 1A में आपको कितने लैंग्वेज मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए, 13 लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है। और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज हैं। अब इसको समझना पड़ेगा। इसमें से 40 ही क्वेश्चन करना है, पहले तो ये देख लो, जो आसानी चीजें हैं उसको समझो। अब 1A में आप जो एग्जाम दोगे ना वो लैंग्वेज रहेगा, मतलब आपको एक लैंग्वेज चूज करना ही है, उसमें आपको पास होना है, ठीक है। लेकिन सपोज दैट कि जेएनयू ने कुछ अलग डिमांड किया कि हमें ये भी लैंग्वेज चाहिए। आप जो लैंग्वेज ये 1A में दे रहे हो, जनरली जेएनयू ही करता है, 1B में से भी आपको एक लैंग्वेज चूज करना है, तो आप क्या करोगे, 1B में से भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, तो आपके लिए 2 लैंग्वेज हो गए। अगर यूनिवर्सिटी नहीं डिमांड कर रही है तो एक ही करो, 1A का ही करोगे, 13 भाषाओं में से एक भाषा। अब कुछ समझ में आया आपको कि क्या दिक्कत है? जो यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी वही चूज कर। अगर वो डिमांड कर रही है कि भैया 1A में से भी एक लैंग्वेज चुनो, इतने लैंग्वेज हैं आपके पास, लैंग्वेज का लिस्ट दिया हुआ है, डोंट वरी, ऊपर भी दिया था, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिए, पेज नंबर बस याद रखो, नोट करते चलो। तो उसने कहा कि इसमें से भी एक भाषा चाहिए, इसमें से भी एक भाषा चाहिए, तभी मैं एडमिशन दूंगा, तो आपको दोनों देना पड़ेगा, आपने चूंकि वो यूनिवर्सिटी में जाना है। सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस किसी को चाहिए तो उनको पॉलिटिकल साइंस का डोमेन पढ़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो वो ज्योग्राफी का देना पड़ेगा। सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट होगा, जनरली ये सभी कोर्सेज में आ रहा है जनरल टेस्ट, तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60। इन सब का क्या स्कोर रहेगा, 35 क्वेश्चन करना है 40 में से, एंड 45 क्वेश्चन करना है 50 में से। समझ में आ रहा है आपको? ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये आपको समझना है। अगला है सेक्शन 1A और 1B का कंफ्यूजन दूर हो गया। डोमेन सब्जेक्ट में 27 में से एक जो है वो आप लेना पड़ेगा, जितने भी ले सकते हो। और ऊपर आपने देखा था ना, ज्यादा से ज्यादा आप कितना ले सकते हो, 10 टोटल सब्जेक्ट ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा डोमेन 7 ही ले पाओगे, क्योंकि यहाँ तो हो जाएगा ना आपका, अगर ये दोनों है तो 2 ये और 1 3। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पैसे भी बढ़ेंगे जितने ज्यादा डोमेन लोगे, तो जो आप पढ़ पाओगे वही डोमेन लेना, और जो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है वही डोमेन लेना, ठीक है। फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट्स लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। समझ में आया ना? 10 मैंने कहा था अभी, ये मल्टीपल डेज में होगा, 3 शिफ्ट में एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। 1 सेकेंड, यहां पे देख लो, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस, ठीक है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन MCQ होने वाला है। टेस्ट या सब्जेक्ट कवर्ड, ये आप कौन कौन से टेस्ट, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, डोमेन, ये अपेंडिक्स 2 में है, आपको मैं दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 3 स्लॉट्स पर डे होने वाले हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये आपका सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड मल्टीपल डेज, हो सकता है आपके एग्जाम्स अलग अलग दिन पढ़े, आप दो। सिलेबस ऑफ द टेस्ट आप ले लो। देखो, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव एंड लिटरेरी
एप्टीट्यूड एंड वोकैब आपका बहुत बड़ा रोल है जो हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस डोमेन सब्जेक्ट का तो आपका दिया हुआ है इसी के वेबसाइट पे, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है, डाउनलोड कर लेना, हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जनरल टेस्ट जो है ये है जनरल नॉलेज करंट अफेयर जो कि डेली आ रही है, आपको देखना है, ठीक है। जनरल टेस्ट डेली आ रही है, करंट अफेयर्स आपको देखना है। जनरल मेंटल एबिलिटी है ना, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब पूछा जाएगा। आप पेड कोर्स में हो तो आराम से सब चीज मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आपको तो यहां देखना पड़ेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे एक एक करके, एक एक वीडियो में। एलिजिबिलिटी देखो, सीयूटी यूजी के लिए देयर नो एज लिमिट, लेकिन द कैंडिडेट को सिर्फ 12th पास होना चाहिए। अब उनको उस यूनिवर्सिटी का एज लिमिट का क्राइटेरिया पार करना होगा। यूनिवर्सिटी कह रही है भाई 25 साल से बाद वाले को मैं एडमिशन ही नहीं दूंगा, तो आप क्या करोगे फिर? समझ में आ रहा है? लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप 10+2 आपने पास किया हो, ठीक है, ये सब चीजें आपका बोर्ड है, स्टेट बोर्ड को मान्यता देंगे, ये सब चीजें हर बार होता है, इसमें भी आपका होगा। ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, देखिए ईयर ऑफ अपीयरेंस अब क्या हो सकता है, जो एक तो ईयर ऑफ अपीयरेंस क्लास इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मान लो आप इस साल दे ही रहे हो तो आप इसमें एलिजिबल हो गए, आप भर सकते हो। फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी थ्रू CUET UG 2023 द एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिगार्डिंग कोटा रिजर्वेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस etc रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन शैल बी एप्लीकेशन। अब वो यूनिवर्सिटी का जो नियम कानून होगा वो यहाँ पे लागू होगा, रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन का। चलो, रिजर्वेशन का पॉलिसी जो है वो यही रहता है, आपको अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखने होंगे, तो नथिंग मच इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इसे रोक के पढ़ लेना, कुछ नया नहीं है, इसलिए आपको हम टाइम इसमें नहीं खाएंगे, ठीक है। और आई थिंक ये चीजें आप कर लोगे तो आपको चॉइस ऑफ सिटी पे टेंशन आएगी कि कौन कौन से, जो आपका नजदीकी सिटी हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2 दिन पहले एडमिट कार्ड देता है, आप पहुंच नहीं पाते हो, तो एकदम नजदीक के सिटी का आप देगा। देखो यहां लिखा भी है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक रीजन डिफरेंट सिटी कैन बी अलॉटेड। अब क्या करोगे फिर? तो आपको चॉइस की सिटी चाहिए तो चॉइस का आपको भरना पड़ेगा, तभी मिलेगा, बिना भरे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये आपका जो है विल बी लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस, आप जो परमानेंट एड्रेस भरोगे वही एड्रेस आपको, वही एग्जाम आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी, आराम से भरोगे, ज्यादा ना पहले ना ज्यादा बाद में, तो कुछ नहीं मिलने वाला है, सीट फुल नहीं होगा। एक एक चीज पे हम आपको गाइडलाइन देते रहेंगे। एडमिट कार्ड आपके ई एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, है ना, आपको ये देख सकते हो आप, अगर कोई दिक्कत होगी तो हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने दिया है, मैंने भी कल दिखाया था आपको, है ना। स्लॉट 1, 2, 3 ये डे टाइमिंग एंड एग्जामिनेशन ये बाद में बताया जाएगा आपको। 21 से 31 मई एकदम लिख लो दीवार पे कहीं भी, यही के आगे पीछे नहीं होना है मेरे दोस्तों, और यही आपका रहने वाला है। मल्टीपल डेज में होगा, शिफ्ट वाइज होगा, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो आई थिंक इतने काम का चीज आपके लिए है। अब आ जाते हैं ये सब पर्टिकुलर्स जो आपको भरने हैं, तो ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म भरने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, फॉर्म को कैसे भरना है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, तभी आपको मैं बता पाऊंगा, एक एक चीज मैं बताऊंगा, इत्मीनान से समझना है, एक बार में दिमाग में ठूसना नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, थोड़ा दोस्तों को शेयर भी करना है। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।